नमस्कार दोस्तों। रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम आपके बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुका है, लेकिन प्रश्नों का ज़ख़ीरा इतना बड़ा है कि आप जल्दी जल्दी कर नहीं पा रहे हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूं पुराने साल यानी पिछले साल के जो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे, आपने शायद उसको भी कंप्लीट नहीं किया है, तो उसी की जिम्मेवारी लेकर मैं यहाँ खड़ा हूँ। आपको हर टाइप के क्वेश्चंस में दिखा रहा हूँ कि कितने तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में लगातार पूछे गए। लगातार मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिखा दिया है। आज नया सीरीज आपके सामने लेकर आया हूँ। 5 क्वेश्चन का सेट होता है। इस एक ही प्रकार का 5 क्वेश्चन होता है ताकि उस प्रकार के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए। तो आइए दिखाता हूँ। और आज का क्वेश्चन जो है ये आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला है, ध्यान रखिएगा। एनालॉगी का नया सिस्टम है, तो समझिए हमारे साथ। आइए पहला सवाल हमारे पास क्या है उसको समझते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस के सेट हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे और आपको इसका आंसर बताना होता है। कैसे डील किया जाएगा ध्यान से समझना है। जैसे 5, 28 और 15 का जो रिश्ता है, उसी प्रकार 29, 102 और 17 का रिश्ता होगा। सेम इन्हीं दो के पैटर्न पर दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा जो सेम इसी कंसेप्ट पर काम करेगा, ये आपको पता करना है। तो देखिए, देखने में बड़ा छोटा अंक लग रहा है कि 5, 28, 15 है, लेकिन इसके सॉल्यूशन की जब बात आप देखने जाएंगे तो दिमाग आपका खराब हो जाएगा। आप सोचेंगे सर 28 और 15 को जोड़ के 33 कर लेते हैं, लेकिन आपके 33 करने से कोई फायदा ज्यादा नहीं होने वाला। इसलिए नहीं होने वाला क्योंकि 33 का 15 से क्या रिश्ता बनेगा। आप कहेंगे सर 15 का दोगुना कर दीजिए, तो कभी इस दोनों नंबरों को जोड़ के रिलेशन निकाला जाता है, कभी इन दोनों नंबरों को जोड़ के रिलेशन निकाला जाता है, कभी इनको जोड़ के रिलेशन निकाला जाता है। यानी हर एक संभावना, हर एक पॉसिबिलिटी हमें चेक करनी होती है ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए। लेकिन जब हर पॉसिबिलिटी आपकी नाकाम हो जाए, आपकी हर कोशिश नाकाम हो जाए, तो फिर हमें करना क्या है, तो कुछ अलग हट के भी सोचना होता है। मैंने हर चीज को अप्लाई यहाँ किया, मुझे क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था कि कौन सा ऐसा तरीका है जिसको यहाँ लगाया जाए तो हमारा आंसर जल्दी से आ जाएगा। लेकिन हमने क्या किया, जब हमने यहाँ किया है कि 5 का तिगुना कर दिया, यानी इस पहले नंबर का 3 गुना करके जब इस पर 15 जोड़ रहे हैं, यानी तीसरा नंबर ऐड कर रहे हैं और जब -2 कर रहे हैं तो हमें 28 मिल जा रहा है। लेकिन ये सेम पैटर्न हमारा नीचे वाले पर भी काम करना चाहिए, तभी इसको लेके आगे बढ़ेंगे। अब चलिए 15 और 15, 30 - 2 कितना होता है, 28, सही है। अच्छा, हमने क्या किया, 29 का 3 गुना कर दिया, प्लस तीसरा नंबर जोड़ दिया 17 और माइनस क्या कर दिया 2, तो जो आएगा क्या वो 102 आएगा। आइए देखते हैं। 29 का 3 गुना 9 तिरके 27, 2 3 दूनी 6 2 8 87 होता है। 87 में 17 जोड़ेंगे तो भैया 7 7 14 8 1 9 104 और इसमें से 2 घटाएंगे तो 102। यानी इन दोनों में सेम नियम काम कर रहा है, तो ऐसा ही सेम नियम दिए गए विकल्प में से किस विकल्प में करेगा, आइए चेक करते हैं। हमें क्या करना था, तो हमें पहले नंबर का 3 गुना करना था, फिर तीसरा नंबर जोड़ के फिर -2 करना था। हम अगर 7 का 3 गुना करते हैं तो देखिए, तो 7 का 3 गुना कितना होता है, तो 21 होता है, और 21 में 10 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा। लेकिन 31 में से 2 घटाना है जो 34 के बराबर बिल्कुल नहीं होगा। हम 4 का 3 गुना करेंगे तो 12 होगा, और 12 में 5 17 जोड़ेंगे तो 17 में से 2 घटाने पर क्या 20 आता है, नहीं आता, तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। हमें 37 का 3 गुना करना है, तो 37 का 3 गुना 7 तिरका 21 होता है, 3 3 9 2 11, और इसमें एक जोड़ेंगे 112, और 112 में से क्या 2 घटाने पर 115 आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी ही एक ऑप्शन बचता है जो इस कंडीशन को फुलफिल करता है। कैसे सोचते हैं। 47 का 3 गुना करेंगे यहाँ, तो 7 तिरका 21, 2 4 3 12 2 14 141, और इसको जोड़ेंगे 3 तो 144, -2 करेंगे तो 142 जाकर मैच कर जाएगा। यानी जो पैटर्न ऊपर काम कर रहा था वही सेम पैटर्न ऑप्शन नंबर डी में भी काम करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। सही है। ऐसे सवाल एग्जाम में सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, इसलिए इस वाले टाइप को थोड़ा ज्यादा देख लेना है ना। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल आपके पास से ध्यान रखिए, ये भी अपने आप में एक स्टैंडर्ड सवाल है। किस प्रकार से, देखिए इसका गैप जो कितना आ रहा है, देखिए तो आप देखेंगे सर 35 और 14 का जो गैप है वो 21 है। अच्छा ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है कुछ देर के लिए। अच्छा, इसका गैप कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे सर 1, लेकिन ये 7 तिरका 21 है, 1 का ये लॉजिक इसमें काम नहीं कर रहा है। मैंने सारे लॉजिक को चेक किया तो हमें ये पता चला, देखिए हमारे पास भी क्वेश्चन आएगा तो ऐसा नहीं कि मैं चुटकी बजाते बना दूंगा, नहीं, हमारे टीचर को भी समय लगता है क्योंकि पैटर्न इसमें फिक्स नहीं होता, और ऐसे सवाल परीक्षाओं में ज़्यादा पूछे जाते हैं ताकि हर बच्चा कुछ अलग अलग थॉट्स दिखाए, और जहाँ बच्चों के थॉट्स चेंज होती है वहाँ भैया दिक्कतें पैदा होती हैं। अब आइए क्या किया गया है समझिए, इन दोनों को आपस में जोड़ा गया, तो जोड़ा गया तो क्या आया, तो देखो 5 और 4 9, 3 और 1 4, ये किसका स्क्वायर है, तो आप कहेंगे सर तीसरे नंबर का स्क्वायर। इन दोनों को जोड़िए, तो जब इन दोनों को जोड़िएगा तो 35 और प्लस 34,
तो इसका जोड़ जो आएगा वो क्या आएगा, माइनस में, तो एक आएगा। और एक जो होता है किसका स्क्वायर होता है, तो एक का स्क्वायर। इसका मतलब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का जो एडिशन है वो तीसरे नंबर का स्क्वायर के बराबर है। बस यहाँ माइनस दे के आपको कंफ्यूज किया गया था। अब आइए यहाँ देखते हैं क्या इनका जोड़ इसके स्क्वायर होगा। 7 1 8 नहीं, 9 का स्क्वायर तो 81 होता है, तो यूनिट डिजिट पे एक आना चाहिए, नहीं होगा। अच्छा, इनका जोड़ 15 + 17 करेंगे तो -2 हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। इनका जोड़ देखिए तो क्या पॉसिबल है, नहीं है। इनको जोड़िए तो 6 3 9, 6 2 8, 289 किसका स्क्वायर होता है, तो 17 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब ऑप्शन डी इस पैटर्न को फॉलो करता है, स्क्वायर के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्लियर है जी। आइए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे दोस्त, इसमें क्या किया गया तो ध्यान से समझिए। 5 22 और 26 में हमने सारे नियम को देखा। नियम देखने के बाद हमें पता चला कि क्या इसमें ऐसा लॉजिक बनाया गया है कि पहले नंबर से दूसरे नंबर जाते समय 3 गुना करके 7 जोड़ा गया है। तो 5 3 15 7 22, क्या इसमें भी सेम पैटर्न है, तो 11 3 33 + 7 बिल्कुल सेम पैटर्न है। 22 से 26 जाने के लिए +4 जोड़ा गया, 40 से 44 जाने के लिए भी प्लस जोड़ा। इसका मतलब कि फर्स्ट से सेकंड नंबर जाते समय 3 गुना +7 है। तो देखो तो 13 का 3 गुना तो 39 हो जाता है, +7 करने का सवाल ही नहीं है। 16 का 3 गुना 48 और 48 का 7, यानी अगर 3 गुना करके हम 7 जोड़ते हैं तो 48 और 7 55, और 55 और यहाँ 4 होता तो 59 होता, बिल्कुल 59। तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका क्या बन जाता है, आंसर बन जाता है। क्यों, क्योंकि अगले पैटर्न पर जाएंगे तो 17 का 3 गुना 51, और 51 में 7 जोड़ने 58 तो आया है, लेकिन यहाँ +4 ना आके -4 आ गया, इसलिए ऑप्शन नहीं हो पाएगा। यहाँ जाएंगे तो भैया 16 का 3 गुना 48, और 48 में 7 जोड़ने पर 55 आना चाहिए, नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो पार्टिकुलर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है जी। आइए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या, अब देखिए किसी किसी क्वेश्चन में 2 तरीका भी काम कर जाता है, उसको भी देख लेना है। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन के पार्टिकुलर बात करें तो 2 तरीका काम कर रहा है। अगर एक तरीका देखोगे तो पहला और दूसरा नंबर जोड़ दीजिए, तो 14 और 5 कितना होता है 19, और इसमें 16 जोड़ दीजिए तो 35 आ जाएगा। एक नियम ये भी काम कर रहा है, जैसे यहाँ 13 और 4 17, और 17 में 16 जोड़ दो तो 33। उसी प्रकार 10 और 19 आपका कितना होता है 29, 29 में 16 जोड़ो 45। ये भी नियम इसमें काम कर रहा है। एक और नियम इसमें काम कर रहा है, उसको भी देख लो। देखो यहाँ क्या करना है, जैसे 5 से आप 14 के पास गया था कितना जोड़ना पड़ा 9, और 4 से 13 के पास गया तो कितना जोड़ना पड़ा 9। वैसे 10 से 19 के पास गया कितना जोड़ना पड़ा 9, क्योंकि आंसर आपको पता है कल चुका है पहले ही। 14 से यहाँ जाएंगे तो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 14 दूनी 28 +7, और 13 दूनी 26 +7, उसी प्रकार 19 दूनी 38 +7। दोनों नियम इसमें काम कर रहा है, जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। इस प्रकार आपको एक सेट ऐसा दिखाया मैंने जिससे एग्जाम में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं और लॉजिकल सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इस पर मेहनत थोड़ा ज्यादा करना आपको। चलिए मिलते हैं किसी अन्य सीरीज में अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।